स्टार्ट करें। स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी बीरबल सर, सर। आवाज आ रही है? बीरबल सर, हाँ जी, स्टार्ट करें सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। राइट, स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लटर होता क्या है? टुडे वी आर स्टार्टिंग द फ्लटर। तो फर्स्ट वी आर आस्किंग हियर व्हाट इज फ्लटर। टेल मी हियर, व्हाट इज फ्लटर? हैव यू एनी आइडिया अबाउट द फ्लटर? बताएंगे कुछ? पहला पॉइंट कहते हैं फ्लटर इज ओपन सोर्स। क्या कहते हैं? ओपन सोर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? Open source means what? Those software we can down free of cost download on your PC. आप एक होता है आपको पेड, एक होता है अनपेड। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, कहलाता है ओपन सोर्स। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फीचर ऑफ फ्लटर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फीचर ऑफ फ्लटर। फीचर ऑफ फ्लटर। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, user can download software of Flutter. User can download software of Flutter. User can download software of Flutter without paying cost. Without paying cost by internet on your PC. Without any pay cost by internet on your PC. Is called open source. Is called open source. I have discussed here open source means what? User can download software without paying cost by internet on your PC. Such type of software is called open source. This point is clear. Now we are talking about the next feature. देखिए सी, जो फ्लैटर का ऐप होता है, जो डायनामिक ऐप होता है, क्या कहा? व्हाट इज अ डायनामिक ऐप एंड व्हाट इज a static ऐप? समझिए यहां पर, those apps are connected with your database to manipulate raw of data is called dynamic app. कनेक्शन ओरिएंटेड ऐप इज कॉल्ड डायनामिक ऐप। जो सीक्वल डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, जो सीक्वल डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, डेटा मैनिपुलेट करेगा, क्या कहलाता है? डायनामिक ऐप। स्टैटिक ऐप में क्या होगा? एक बार बन गया, उसमें एडिटिंग हम नहीं कर सकते हैं। इट इज ए कनेक्शन लेस। तो राइट डाउन हियर, फ्लटर क्रिएट डायनामिक ऐप। फ्लटर क्रिएट्स dynamic app. It means it is connected with SQL database. It means it is connected with SQL database. थर्ड पॉइंट, फ्लटर के ऐप जो यूज किया जाता है तीनों एप्लीकेशन के लिए, नाम क्या है आपका सर? मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो लिखेंगे फ्लटर ऐप इज यूज्ड। फ्लटर ऐप इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। Flutter app is used for mobile application, web application, and desktop application. Web application means web page, and desktop application means GUI application. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। It execute on different types of operating systems. It executes on different types of operating systems, such as Windows, Linux, and Mac. Such as Windows, Linux, and Mac.
लाइनक्स एंड मैक, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेगा, ये रन करेगा। क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म। फ्लटर इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, फ्लटर इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क to take very less time to execute of app, to take very less time to execute of app। ये क्या है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क समझते होंगे आप लोग। मैंने पहले क्लास में बताया था कि अगर मम्मी को कहेंगे चाय बनाने के लिए, तो मम्मी क्या करेगी, चाय बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल गैदरिंग करेंगी वो। पॉइंट इज क्लियर। और चाय बनाने में कम से कम उनको 7 to 10 मिनट्स लगेगा। उसके बाद एक कप टी आपको मिलेगा। हम चाहते हो वो 7 to 10 मिनट ना लगे, वो टाइम जो है आपको विद इन द मिनट हो जाए। तो क्या करेंगे, हम रूम में क्या करेंगे, कॉफी मशीन या टी का मशीन डाल देंगे। तो क्या होगा, जाएंगे मशीन का बटन पुश करेंगे, चाय मिल जाएगा। तो फ्रेमवर्क भी जैसे कि कॉफी मशीन की तरह होता है। आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, उसके पैकेज को कॉल कर लीजिए, तो सारा कोडिंग ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, फ्लटर क्या है, इट इज ए टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फ्लटर ऑपरेट टास्क बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। फ्लटर ऑपरेट टास्क, फ्लटर ऑपरेट टास्क बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या कहेंगे, ओप्स। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लटर के लिए जो यूज करते हैं सी। अब लिखेंगे फ्लटर के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर फ्लटर, यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर फ्लटर। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं फ्लटर के लिए सर, लिखें डॉट। क्या यूज करते हैं, डॉट, DART, डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्लटर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो लैंग्वेज का नाम है डॉट, DART, डॉट। पवन जी आवाज आ रही है आपको, यस सर। राइट। तो डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे जो C++ कंसेप्ट पे है। देखिए कैसे बनाते हैं, VOID, वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन होता है जो रन करता है डॉट प्रोग्रामिंग में। मैं लिखा है यहाँ पर प्रिंट कमांड, और क्या लिखा है यहाँ पर, हेलो डॉट। क्या लिखा, हेलो डॉट। अब अगर इसको रन करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, कोई हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिखा वॉइड मेन और लिखा प्रिंट में हेलो डॉट। देखिए रन कराते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो हमने मैसेज डाले हैं उठा के प्रिंट करेगा। देखिए क्या प्रिंट किया, हेलो डॉट आया नहीं आया। तो यहाँ पर प्रिंट कमांड ही होता है पाइथन की तरह, जो डबल कोट में क्या करेंगे, उसकी मैसेज को प्रिंट कर दिया। कोई हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है फ्लटर में, कोई हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। वॉइड में मेन फंक्शन होता है, जिस मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फोटो लेते जाएंगे प्रोग्राम का, क्लियर है। अगर मैं यहां पर कहता हूं से इंट A = 10, ए की वैल्यू 10 है, B = 20, C = नथिंग। ए भी वैल्यू असाइन है ना, C = A+B। और क्या करेंगे यहां पर, C की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे C। तो C की वैल्यू प्रिंट करेगा सर। देखिए कितना आ गया C की वैल्यू, 30 हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने यहां पर क्या किया, दो नंबर को ऐड कर दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया। अगर प्लस के जगह इंटू करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इंटू कर दिया ना, आप रन करिए। देखिए क्या आ रहा है,
मल्टीप्लाई हुआ है नहीं हुआ? मल्टीप्लाई हुआ ना? तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इन फ्लटर। राइट ए प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इन फ्लटर। लिखिए क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इन फ्लटर। पवन जी लिखते जाइए। बिरबल जी। Yes, sir. राइट ए प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इन फ्लटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं यहां पे। कोई डाउट? बिरबल जी। वेरी सिंपल चीज। No doubt, sir. बिल्कुल। गुड। तो क्वेश्चन बनाइए, दे रहा हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। जी राइट ए प्रोग्राम। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करनी है। जी जी आप जी। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट 20% डिस्काउंट एंड नेट पे ऑफ कस्टमर। क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 एंड यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 150। कहता है कि आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, आपको नेट पे निकालना है कितना कस्टमर पे देगा। क्वांटिटी 120 है और यूनिट प्राइस 150 है। कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर में? कैसे निकालेंगे? यही होगा ना सर फॉर्मूला। क्या लिख रहे हैं? बोआइड मेन। क्या लिख रहे हैं यहां पर? फॉर्मूला बोआइड मेन। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं बोआइड मेन, एकदम C++ की तरह जा रहे हैं डार्ट में। क्या लिख रहे हैं सर यहां पर? आप लिख रहे हैं यहां पर सी इंट। नाम क्या है आपका? इंट से अच्छा डबल ले लीजिए और अच्छा रहेगा। क्या लिखा? डबल। डेटा टाइप होता है। लिख दिया यहां पर यू प्राइस। क्या हो गया? यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 150। और लिखा यहां पर सी क्वांटिटी इज इक्वल टू 20। और लिखा यहां पर सी डिस्काउंट निकालना है और सी पे निकालना है, कस्टमर पे। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल और डिफाइन कर दिया यहां पर डबल। क्या लिया? टोटल। टोटल इक्वल टू क्या करेंगे सर? यू प्राइस, जो यूनिट प्राइस है, इनटू क्या करेंगे? पढ़ाए थे C++ में आपको, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे यहां? प्रिंट। क्या करेंगे? टोटल ना, तो टोटल प्राइस उठा के प्रिंट कर देगा। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है डिस्काउंट, एकदम C++ की तरह भी डाट यूज करता है। सारे वही चीज पढ़ा रहे हैं। डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल इंटू 20/100। प्रिंट क्या करेंगे यहां पर जाकर? प्रिंट करेंगे डिस्काउंट। आप इसको रन कराइए, देखिए क्या आ रहा है। सी रिजल्ट। प्रिंट का स्पेलिंग गलत लिखे हैं कहीं पर क्या? सेमीकोलन नहीं डाले हैं, सेमीकोलन डाल देंगे। राइट। रन कर दीजिए। आ गया सर? डिस्काउंट कितना निकलेगा? टोटल कितना निकलेगा? दिखा रहा है ना? अब मुझे क्या निकालना है? कस्टमर पे। तो कस्टमर पे कैसे निकालेंगे? सी पे इक्वल टू क्या होगा? टोटल माइनस डिस्काउंट। और अब क्या करेंगे यहां पर? प्रिंट। प्रिंट में क्या करेंगे हम यहां पर जाकर? सी पे ना,
सी हियर, सेमीकोलन लगेगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? ये सर सी पे क्या है इसमें जो है? कस्टमर पे। कस्टमर आप पे। किसी दुकान पे जाते हैं किताब खरीदने, बुक समझते हैं ना? हाँ जी। बुक की प्राइस है, एक बुक की प्राइस है, इसमें डाला गया है वन बुक प्राइस इज हेयर 150। एक बुक की प्राइस है 150। जी। ये प्रैक्टिकल वेरिएबल है ना? डबल यूनिट डबल। प्राइस है 150 ये डबल और का। क्वांटिटी है 20। तो टोटल कैसे निकालेंगे? यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल निकल गया ना? यस सर। टोटल उठा के प्रिंट कर दिया। जी। अब डिस्काउंट निकालना है तो क्या होगा? टोटल इंटू 20/100। जी सर। मतलब टोटल का 20% डिस्काउंट निकालेंगे। जी। डिस्काउंट उठा के प्रिंट कर देंगे। अब इतना डिस्काउंट मिला, कितना मिला? 600। जी। अब कहता है यहाँ पर कि आपको कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। जी। तो क्या लिखा? टोटल, टोटल कितना है? 3000 यस। माइनस डिस्काउंट कितना निकला था? 600। तो जी। सी पे कितना बनेगा? 2400। यस सर। तो कस्टमर जो पे करेगा 2400। तो इसमें इंटू भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। ओके सर। राइट डाउन दिस वन। यस सर। हो गया क्लियर? जी सर क्लियर। गुड। ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर हम बात किए थे। अब जी। हम आपके साथ साथ और बच्चे बैठे हुए हैं ऑफलाइन में भी, यहाँ पर दो तीन बच्चे हैं। अब कहता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम? इट इज सॉरी। ए कंडीशनल ऑपरेटर। इट कंडीशनल। इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें सिंबल क्या होता है? ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, इक्वल टू। क्वेश्चन है टू फाइंड आउट ग्रेटर इन टू नंबर्स। तो क्या करेंगे सर? इंट ए इक्वल टू 100, कॉमा, एकदम बेसिक सी प्लस प्लस की तरह चलता है, डॉट पूरा ऐसे ही चलता है। क्या लिखेंगे? इफ ए ग्रेटर बी, ए का वैल्यू बी से अगर बड़ा हुआ तो क्या करेगा प्रिंट में? ए इज ग्रेटर देन, क्या करेगा? बी। अगर ये कंडीशन बाउंस हुआ तो कहां जाएगा ये? एल्स पे। कहां जाएगा ये? सी हियर, एल्स पे। एल्स मीन्स अदरवाइज। सी हियर, ई एल एस ई। अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर एल्स पे गया, क्या लिखेंगे? प्रिंट बी इज ग्रेटर देन सी प्लस प्लस की तरह है, डॉट ए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा बताएंगे आप लोग? बीरबल सर आप बताएंगे? चलिए आप बताइए। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सर आएगा। अभी क्या? अभी तो बी में चलेगा सर, एल्स में चलेगा। एल्स में जाएगा तो एल्स वाला पोजीशन प्रिंट करेगा? जी सर। नहीं करेगा, एरर आएगा। क्योंकि मैंने यहां पर सेमीकोलन नहीं डाला, हैव नॉट यूज सेमीकोलन। जी जी सर। अगर ऐसे रन कराएंगे तो सी एयर, इट गिव द एरर्स। आ गया ना? सर सर। क्योंकि यहां पर आपको सेमीकोलन देना था, यही चेक करनी है। आप रन कराइए तो एल्स वाला प्रिंट कर दिया। जी सर। क्लियर है पॉइंट? तो राइट डाउन टू फाइंड आउट ग्रेटर इन टू नंबर इन डॉट। टू फाइंड आउट ग्रेटर इन टू नंबर इन डॉट, DRT, डॉट प्रोग्रामिंग। टू फाइंड आउट ग्रेटर इन टू नंबर इन डॉट। डू इट। क्लियर है ये? यस सर। अब मैं कर रहा हूं, मुझे 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे?
ए को राइट कर देंगे सर। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर सी लिखेंगे ना, जी। क्या लिखेंगे, सी इजकल टू 300। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी। ए बी से बड़ा हो, ए सी से बड़ा हो, तो ए ग्रेटर क्या होगा, बी सी होगा। अगर ये नहीं होगा तो कहां जाएगा, एल्स पे ना। इफ बी ग्रेटर ए एंड बी ग्रेटर सी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, बी ग्रेटर ए सी। ये भी नहीं हुआ, अब ये कहां जाएगा फिर, एल्स पे ना। और एल्स पे ये क्या प्रिंट करेगा, यहां पर सी इज लार्जेस्ट वैल्यू, सी इज बॉस। अगर मैं इसको यहां पर यूज कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, तो वी कैन सी क्या दे रहा है यहां पर, एरर्स। ए एंड डी मन नहीं लिखना है यहां पर, क्या लिखा है यहां पर, एंड। ये सिंबल यूज करनी है इंपर्सन वाली। सी एर रन करवा दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। सी की वैल्यू कितनी है, 300 ना। सी की वैल्यू कितनी है बीरबल सर, 300। तो सी सबसे 12 हो गया ना। तो कौन सा ऑपरेटर यूज किए, एंड। एंड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। तो राइट ऑन एयर, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट इन 3 नंबर, to find out largest in 3 number in Flutter. To find out largest in 3 number in Flutter. नोट कीजिए इसको। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, राइट। यस सर। यूजर 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालेगा, मैथ का मार्क्स उसके पास में है, क्वेश्चन देखिए इतना, इंग्लिश का मार्क्स है उसका इतना, और साइंस का मार्क्स है इतना। कहता है इसके बाद 3 सब्जेक्ट को निकालना है टोटल, टोटल कैलकुलेट करना है, एवरेज भी कैलकुलेट करना है। क्लियर है पॉइंट। एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 70, 70 से अब होगा तो क्या होगा फर्स्ट। अगर एवरेज क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 650, तो क्या होगा सेकंड। क्या प्रिंट करेगा ये, सेकंड। अगर एवरेज क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 30, तो क्या करेगा थर्ड। अदरवाइज क्या होगा फेल। कैसे बनाएंगे डार्ट में, क्वेश्चन समझ में आया। 3 सब्जेक्ट है यहां पर मार्क्स, आपको टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज इतना से अब हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं तो फेल। बना के दिखाइए तो बिरबल जी, आप लोग भी बच्चे, ये बनाया था आपने, अच्छा। बनाइए फटाफट। क्या करेंगे यहां पर, इसको डिलीट कर देंगे, लिखते जाइए। क्या लिखेंगे, इंट मैथ इक्वल टू दिस वन एंड इंग्लिश इक्वल टू दिस वन, और साइंस इक्वल टू दिस वन। अब क्या निकाला यहां पर, टोटल, और निकाला यहां पर एवरेज। ये सारा वेरिएबल डिफाइन कर दिया। क्या लिखोगे यहां पर,
टोटल इक्वल टू, सर क्या लिखेंगे, मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश, ये तीनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। जी सर। सम होकर कहाँ आएगा, टोटल में। कहा प्रिंट टोटल, तो टोटल ओके। क्या करेगा गुरुजी, टोटल उठा के प्रिंट कर देगा ये। अब निकालना है एवरेज, तो क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्री। जितना सब्जेक्ट है उससे क्या करेंगे, टोटल को हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा उसका एवरेज। कहा प्रिंट, एवरेज। अब हमने यहां पर यूज करेंगे प्रिंट। प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, हमने एवरेज को। एवरेज। एवरेज प्रिंट कर देगा। अब एवीजीटी है, एवरेज क्या करेगा, यहां से प्रिंट कर देगा आपको। एवरेज जब प्रिंट करेगा, अब क्या करनी है, इफ ना, इसमें क्या जी करेंगे सर। सर, एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 60। अगर एवरेज 60 या 60 से अबव है तो क्या प्रिंट करेगा ये, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एल्स, एल्स मीन्स व्हाट, अदरवाइज। अगर ये कंडीशन बाउंस हुआ तो कर्सर कहां जाएगा, दूसरे कंडीशन पे। क्या चेक कर रहा है, एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 50, 50 या 50 से अबव होगा तो ये प्रिंट क्या करेगा, सेकंड। अगर यही भी नहीं हुआ तो फिर एल्स क्या करेगा, इफ एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 30, 30 या 30 से एवरेज क्या होगा, अगर अबव होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये थर्ड। और ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा फिर, एल्स में क्या होगा, प्रिंट फिर। और मेन फंक्शन क्लोज, रन कीजिए तो क्या आ रहा है, कहता है एरर, टोटल का स्पेलिंग गलत है, TOTL। फर्स्ट वाले में सर वो है। टोटल का स्पेलिंग ये होता है। दोबारा रन करिए। अब टेल वाले में है, सेमीकोलन। यहां पर सेमीकोलन होगा, राइट। रन करिए, टोटल में आ रहा है यहां पर, एबीजीटी इजकल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3। कहां लिखे हैं आपने, यही चीज है, टोटल का है TOTAL, राइट। एबीजीटी वेरिएबल है, तो कहता है एवरेज इजकल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने क्या किया, से टोटल कॉमा एबीजीटी है, सब्जेक्ट कितना है, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने इंट यहां पर कर दिया, यहां से इसको हटा दिया, देख लेते क्या था, नहीं हट रहा है ना। डेटा टाइप सिंगल है, इसको रेंज चेंज कर दीजिए। हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और यहां पर एबीजीटी भी कर दिया। हर डेटा टाइप का रेंज अलग अलग होगा। आप देखिए आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। तो राइट डाउन दिस वन। नोट कीजिए, पूरे डार्ट है, डार्ट पूरा C++ है। ये पहले हम C++ थोड़ा खींच दिए थे। इसमें सर वो कोनियो डॉट एच वगैरह नहीं करना नहीं, होता। कोई हेडर फाइल की जरूरत नहीं है डार्ट में, अच्छा। यही तो बेनिफिट है।
डार्ट पर तो हम फिर डीए से भी कर सकते हैं। सारी चीज लिख लिए। जी जी। चलें आगे। पहुंचा सर आपके पास? आ गया सर। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इससे। अब हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। जी सर। कुछ केस की बात करते हैं। सी सर हियर, आपने मैं कर रहा द हूँ। राइटिंग हियर वॉइड मेन। टोटल वैल्यू कितनी है? वॉइड मेन मैंने यहां पर लिखा। अब स्विच केस में क्या करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द डे ऑफ द वीक। यू आर राइटिंग हियर डे इज इक्वल टू व्हाट? डे इज इक्वल टू 3। डे कितना से साइन हो गया? 3 से। स्विच, व्हाट इज द स्विच? स्विच इज ए कीवर्ड एंड वी आर राइटिंग हियर डे। तो डे को क्या होगा? ब्रांचिंग होगा ना यहां से। सर क्या लिखेंगे यहां पर? केस 1। तो प्रिंट में क्या करेगा ये? प्रिंट में करेगा संडे। क्या किया प्रिंट? इट प्रिंट एयर संडे। और कर दिया यहां पर ब्रेक। केस 2, नाम क्या है सर आपका? मंडे। तो प्रिंट में डाल दिया मंडे। अब क्या करेंगे यहां पर? ब्रेक। केस 3, क्या प्रिंट करेंगे यहां पर? ट्यूसडे। फिर मार देंगे यहां पर ब्रेक। इस तरह से लास्ट में क्या किया यहां पर? डिफॉल्ट ना। और क्या किया? प्रिंट रॉन्ग डे। से 7 तक कर सकते हैं आप। और कर दिया लास्ट में ब्रेक। इसका आउटपुट क्या होगा बताएंगे? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? रॉन्ग डे। ट्यूसडे। क्योंकि हमारा डे आसान किससे है? 3 से। तो 3 का कंडीशन यहां ट्रू होगा, उठा के प्रिंट कर देगा, ब्रेक लगा हुआ है। देखिए आ रहा है 3। ट्यूसडे आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है ना? तो यस सर। क्या कहा? इट इज ए डे ऑफ वीक। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डे ऑफ वीक कब आना, उसका आउटपुट बताएंगे पवन जी। सी, पवन जी कहते हैं बीरबल जी। अब हमारे पास में क्वेश्चन है यहां पर सी, जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यहां पर डे इज इक्वल टू 2, और मैंने इसको यहां से हटा दिया और इसको यहां से हटा दिया। बताएंगे आउटपुट क्या होगा इसका? इस कोड को अगर रन कराएंगे तो आउटपुट क्या देगा? बताएंगे। कोड मैंने टाइप कर दिया, स्विच केस में है। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? मंडे आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। क्यों पूछ रहे हैं बच्चे सब आपसे? जी सर।
क्या, अगर क्या होगा इसका आउटपुट क्या आएगा? इंटरव्यू में ऐसे ही फंसाता है। ब्रेक तो लगाए नहीं ना सर। हाँ, पहले केस में ब्रेक लगा दिया सर, और क्या दोनों होगा आएंगे, आउटपुट? दोनों आएंगे ना। क्या आएगा? ब्रेक तो कहीं लगाई नहीं ना सर। तो क्या होगा? एरर आएगा। नहीं, मंडे ट्यूसडे को प्रिंट करेगा ना। मंडे ट्यूसडे को प्रिंट करेगा, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ, इनका प्रिंसिपल जी क्या मंडे ट्यूसडे आएगा तुम लोगों का? संडे भी ब्रेक आएगा? है ना। संडे ही आएगा। ब्रेक हो जाएगा ना भाई, जब डे का वैल्यू 2 है। दोनों का आंसर गलत है। जी। डे का वैल्यू 2 है, वो है। संडे क्यों करेगा? कंडीशन मैच ही नहीं करेगा। 2 जी पर मैच किया, मंडे जी किया, जी ब्रेक नहीं है तो जी। 3 वाला भी प्रिंट किया, ब्रेक हाँ, नहीं है तो डिफॉल्ट वाला भी प्रिंट करेगा। डिफॉल्ट भी ब्रेक वो होगा, प्रिंट। रॉन्ग डे भी आएगा। ओके सर। मंडे ट्यूसडे रॉन्ग डे। आप 2 दिन बोल रहे थे बिरबल जी, मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे क्यों आएगा? ट्यूसडे ट्यूसडे के बाद तो ब्रेक नहीं है ना यहाँ पे। हम्म, अगर यहाँ पर ब्रेक होता तो एग्जिट हो जाता। समझ में आया आपको? यस सर। तो इस तरह से फंसाया जाता है। चलिए, अब हम आते हैं जो सी प्लस प्लस से पढ़े हैं उसकी ही बात कर रहे हैं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा बताएंगे आप? मैंने कहा डिलीट, क्या लिखा वॉइड मेन, और मैं। क्या लिखा वॉइड मेन। क्या नाम है आपका? इंट ए इक्वल टू 5। ए की वैल्यू कितनी है? 5। 5। अब का इंट एक्स कॉमा वाई, एक्स इक्वल टू ए प्लस प्लस, ओके। प्रिंट ए, प्रिंट एक्स के बाद ए। अब क्या किया यहां पर? y इक्वल टू प्लस प्लस ए, प्रिंट ऑफ y, और क्या लिखेंगे? प्रिंट ऑफ ए। अब क्या होगा इसका आउटपुट बताएंगे आप लोग? पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स है। क्या है? जी। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स है। इसका आउटपुट क्या आएगा? ए की वैल्यू 6 आएगी सर। एक्स की वैल्यू क्या फर्स्ट आएगी वाले बताइए केस ना? में 6 आएगी। एक्स की वैल्यू 6 आएगा। हम्म, ए की वैल्यू क्या आएगा? ए की वैल्यू ए की वैल्यू 5 आएगी। 5 आएगी। जी सर। वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू 6 आएगी। 6 आएगी। और ए की एक्स की वैल्यू वैल्यू भी 6 आएगी। 6 आएगी। लॉक करें? जी सर। ये है बिरबल जी का आंसर। जी सर। ये है, नाम लिख देते हैं यहाँ पर, बिरबल जी। हाँ जी बच्चे, तुम्हारा आंसर बताओ। 5666 नाम बताओ। ओजेस रोजेस, ओजेस ओजे आई एस OGIS। क्या होगा तुम्हारा आंसर? 5666 5666। चलो बालिका, तुम्हारा अपना नाम बताओ। नाम तो बताओ। नाम तो बता। अनीशा। अब बोलो ना। 5 6 5 6 और 7 7 7। हैं? कौन सा नंबर है? अब ये आंसर आया है, लॉक किया गया आंसर सीट। बिरबल जी, जी ये सर। आंसर सीट लॉक हो रहा है। जय सर। आप सुनिए, तीनों बच्चे का आंसर है, तीनों फ्लटर ऐप डेवलपर हैं। देखते हैं रिजल्ट। ये है पोस्ट फिक्स। ए की वैल्यू है 5। पोस्ट फिक्स का रूल होता है, पहले असाइन वैल्यू पास करेगा। ए की असाइन वैल्यू है 5, एक्स में जाएगा 5, तो एक्स क्या प्रिंट करेगा? 5। तो ये आंसर नहीं होगा, यहां पर होगा 5।
पोस्टफिक्स में पहले वैल्यू पास करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 6, पास करने के बाद एक इंक्रीमेंट होता है। अब किसी वैल्यू को री इंक्रीमेंट करते हैं, तो री इंक्रीमेंट करते हैं तो आसान वैल्यू नहीं लेगा। किसी वैल्यू को री इंक्रीमेंट करते हैं, पहले बार तो ए इंक्रीमेंट हो चुका था, अब ए को दोबारा इंक्रीमेंट करते हैं, तो री इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या लेता है, लेटेस्ट वैल्यू। तो लेटेस्ट वैल्यू कितना है, 6, और ये प्रीफिक्स है, पहले इंक्रीमेंट होगा, तो 6 + 1 7, तो पास करेगा 7, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, इट गो ऑन 7 7। अब बताओ, पढ़ा चुके हैं, तो ऐसा ब्लैंडर मिस्टेक क्यों हो रहा है आप लोगों से? मेरा सही है। आपका 3 में से 1 का सही है। 5 प्लस ए है, मुझे वो तो भाई बी है, बी लगा, यही बी तो लगा। पकड़ना है। मैंने मेरे को लगा बिरबल जी जी सर। फंस गए ना? 10 पॉइंट में। जी जी मैं समझ गया सर। हेलो, जी सर। कैसे फंसे देखे यहाँ पे? जी सर। हाँ, इंटरव्यू समय ऐसे ही पूछते हैं। ये पढ़ना नहीं है, इंटरव्यू क्रैक करनी है, नॉलेज के साथ साथ इंटरव्यू भी क्रैक करनी है। चलिए, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर सी, जो काम डार्ट की बात करता हम C++ का कॉपी है डार्ट। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं डार्ट में सी। अब मैंने यहाँ पर कहा, क्वेश्चन लिख दिया, क्या लिखा, इंट ए फॉर A = 2, फॉर लूप लगा दिया, A <= 20, क्या नाम है, A = A + 2, और क्या कहा है यहाँ पर, प्रिंट ऑफ ए, तो क्या प्रिंट करेगा बिरबल जी, जी सर। क्या करेगा प्रिंट, ये फॉर लूप लगा दिया मैंने। अभी तो सर स्टोर करेंगे ना। तो गुरुजी आउटपुट क्या आएगा, ए का आउटपुट आएगा सर। बोलिए, इवन नंबर्स 20। क्या आएगा, बोलो, इवन नंबर्स क्या नंबर आएगा, नंबर बोलो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। राइट आंसर, ये 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। हाँ 2 से साइन है ना सर, कंडीशन 20 तक है, A = A + 2, मतलब 2 2 का इंक्रीमेंट करेगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके सर। आ रहा है ना सर? यस सर। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 करते हुए चला जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं +1, तो क्या होगा बताओ ना, अगर यहां पर लिखा +1 तो क्या होगा, 2 से लेकर 20 से तक लेके एक एक 20 तक का। यही होगा ना, ओके। क्या होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। मैंने यहाँ पर देखा कि हाउ कैन यू कैन यूज द फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं, एकदम C++ की 2 कॉपी। अगर मैंने यहाँ पर कहा से, देखिए मैंने यहाँ पर 2 से है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ, नाम क्या है आपका सर, A = 7, और क्या लिखा, ब्रेक, तो क्या होगा बताएंगे यहाँ पे, अब क्या आएगा आउटपुट, 7 तक 7 तक, क्या 7 तक, नंबर। 7 तक क्यों, 6 तक, हाँ 6 तक सर। 7 तक क्यों, 2 2 6 7 हो गया तो एग्जिट हो गया ना सर, यस सर। लेकिन है ना, 2 से साइन था, कहां तक गया ये, 6 तक। तो ब्रेक इज ए कीवर्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम व्हेन कंडीशन इज ट्रू, ये प्रिंट ब्रेक के ऊपर लगा दे, तो ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैक है। अगर ब्रेक के जगह हमने क्या किया, कंटिन्यू लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं सर, कंटिन्यू, तो क्या होगा, पूरा चलेगा प्रोग्राम। ये 7 से होता है।
जो कंडीशन में नंबर है उसको स्किप कर देगा, यही होगा ना। यस सर। 7 प्रिंट नहीं किया तो कंटिन्यू मतलब होता है स्किप कर देना। अब ब्रेक मतलब क्या है, टर्मिनेट कर देना। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक मीन्स तो व्हाट, टू टर्मिनेट अ टास्क, कंटिन्यू मीन्स चलेगा। तो आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन लिखिए तो, आप लोग लिख लो। होगा। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम यस सर। to check out even an odd number, सॉरी। to check out even an odd number, even an odd number between 1 to 20, between 1 to 20 by using for loop, by using for loop. ये ब्रेक को कंटिन्यू करा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। राइट ए प्रोग्राम यस सर। to check out vowel and consonant, क्या सॉरी। vowel and consonant, vowel and consonant by using switch case in Dart, by using switch case in Dart. Question number 3, question number 3, to calculate sum and average 1 to 10 number, to calculate sum and average 1 to 10 number by using Dart, सॉरी सर। to calculate sum and average 1 to 10 number with for loop by using Dart, with for loop by using Dart. Question number 4, to check out leap year in Dart, to check out leap year in Dart. और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट इन डॉट, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट इन डॉट। ये 5 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, टोटल 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर, जी। क्लियर है सर। यस सर। ये करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट हो गया, डार्ट, डार्ट जितना स्ट्रांग होगा फ्लटर उतना बढ़ते चला जाएगा। जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम डे। हैव ए नाइस डे। ठीक है।